थैंक यू गाइस, थैंक यू SR न्यूज़। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें SR न्यूज़ चैनल को। एंड आपको इंट्रोडक्शन देंगे सर। मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का फ़िलहाल प्रेसिडेंट हूँ और बड़ा साहब भाई सैयद अभी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी हमारे साथ ट्रस्टी है फिलहाल। पिछले मुतवल्ली के जो चुनाव हुए उसमें बड़ा साहब भाई की जो है उम्मीदवारी रद्द हुई थी, इसका कुछ रीज़न बता सकते हैं सर? ये उम्मीदवारी रद्द होने में मेजर रीज़न ये हैगा कि एक आदमी ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था और वो ऑब्जेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड ने टाइम बिंग एक डिसीज़न लिया। ऑलरेडी जो मतलब मैं रिटर्निंग ऑफिसर ने एक डिसीज़न लिया कि भाई अभी ऑलरेडी ये लोग का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। वो बेस पे उन्हें रोका, वो बेस पे अभी हम लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में मतलब मैं यूँ किया हुआ कि भाई आप कभी ये केस में मतलब मेरिट पे हम लोग कभी सुनना नहीं चाहते। तो उसका रीज़न यही है कि भाई अभी इलेक्शन की प्रोसेस है वो रोल होना कंपलसरी है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं उसको एक जज का एक स्टेलमेट की तरह रोक दिया हुआ था। शेख पद और खास करके कुछ दिनों पहले सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? अब देखो, ये इतना ही कह सकते हैं कि बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोलता है। हम लोग ऑलवेज, आप दुनिया पूरी जानती है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने पिछले कुछ सालों में क्या काम किया हुआ है, उसके कौम को कितनी फलाहियत पहुंची है, वो आखिर दुनिया जानती है। एक दो आदमी विघ्न संतोषी कह सकते हैं, अल्लाह उनको मतलब मैं अच्छी हिदायत दे। उनको ऑलवेज हम कहते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो आप साथ में लेके आइए और बात कीजिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होते और सिर्फ मतलब बोलने से क्या होता है, और बोलने से मतलब मैं कोई सच नहीं हो जा सकता। और उनके पास बिल्कुल सच में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसका लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते? सिर्फ बातों में क्यों बात आके रुक जाते हैं जो हैगा। और मतलब मैं जो हैगा एक जात का इश्यूज खड़े करने का इश्यू करके टाइम डाइवर्ट कर रहे हैं और कौन का नुकसान कर रहा है। सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा, दूसरा इतना बहुत कहने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव के अंदर काफ़ी देखा गया है कि किसी के फॉर्म रद्द किए गए हैं, किसी के इल्ज़ाम दिया गया है, तो कितना मुनासिब है एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालना और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में वो एक स्टैंड लेना। देखो, एक ये इतना कह सकते हैं ये एक चुनाव थे, ये चुनाव क्यों हुए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कौम वो नहीं सोचती, कौम क्या सोचती है कि क्या हो रहा है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने PIL की और PIL के तहत ये चुनाव हुआ। 1995 से गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड बना, आज तक कौम का एक मुतवल्ली इसमें मतलब मैं ट्रस्टी बना नहीं बना, बोर्ड का मेंबर बना नहीं बना। वो लोग नहीं देखते कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने क्या काम किया और क्या काम के बीच में कौम को आ गया। कौम के लोगों को आज एक मुतवल्ली बनने का मौका मिला, वो किसकी वजह से मिला? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की वजह से। उसने जो PIL की और PIL की वजह से हुआ। लोग वो नहीं देखते, लोग देखते कि इसने क्या किया, ये कौन इलेक्शन जीता, ये क्यों जीता, इसका फॉर्म क्या हुआ, या कौम को क्या ताकत मिल रही है और किसकी वजह से मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में इसमें बहुत चौकन्नी है। और आज भी देखा जाए हमारे पे ब्लेम लगाया जाता है कि अभी भी हम लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या मतलब मैं गवर्नमेंट को हाईकोर्ट में ये चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर बहुत क्लियर कट प्रोविजन लिखी हुई है कि सिलेक्टेड मेंबर करते इलेक्टेड मेंबर ज्यादा होना चाहिए। और वो रीजन क्या आएगा कि सिलेक्टेड मेंबर क्या होता है, कितनी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के सिर्फ नुमाइंदे होते हैं, वो नुमाइंदे सिर्फ वो मतलब में होता है। तो हमारा मकसद है कि वो ज़्यादा हो। तो हमारा रीज़न ये है कि भाई 2 मुतवल्ली हो सकते हैं, 2 बार काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर से करते सिलेक्टेड में अपने सिलेक्टेड मेंबर के इलेक्टेड में बढ़ सकते हैं। उसकी हमारी मुहिम चालू है और वो काम को कौम को उसको एम्पावर किया जाए, कौम को उससे जैसे ताकत मिल रही है। कौम को क्या ताकत मिल रही है, किसकी वजह से, वो ही नहीं देख रहे क्या हो रहा है। इसी वजह से अभी मतलब मैं ऑलरेडी मतलब मैं जैसा इस तरह से हाईकोर्ट के में भी बात किया लोगों को ऐसे इश्यू बना के अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को फटकार। कौन सी फटकार? आपको ऑलरेडी कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, पढ़ोगे तो खबर पड़ेगी। कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कोर्ट पूरी प्रोविजन देते हैं कि भाई ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप था। वो समझते हैं उनका वकील जो बोला वो कोर्ट का ऑर्डर हो गया। अरे कोर्ट ऑर्डर बाद में लिखता है, पहला लगता है कोर्ट लिखता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे स्टेप्स में हुआ। इनके वकील ने ये आर्ग्यूमेंट करी, इनके वकील ने ये आर्ग्यूमेंट करी, इनके वकील ये आर्ग्यूमेंट की। ये आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे। वो कंक्लूजन नहीं पढ़ते वकील जो बोला वो ऑर्डर बन गया। भाई उनको इतनी समझदारी नहीं है। अब ऐसे लोग कौम के अपने क्या नुमाइंदे बनते हैं, कौन वो सोचते कौम को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वो समझने की जरूरत है कौम के
कि कौम के सच्चे लोग कैसे हैं और कौम को किस तरह से काम आगे लेना जाना चाहिए, तो वो सब समझने की जरूरत है। वो समझते ही नहीं है। हमारा मकसद लार्जेस्ट स्केल पे मकसद कोई समझता ही नहीं। लार्जेस्ट स्केल मकसद पे आज सबसे पहले यह कहा जाए कि 95 के बाद सबसे पहली बार कोई भी मुतवल्ली आज बोर्ड के मेंबर में बन के बैठा हुआ, वो किसकी वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की एक विजन, ट्रस्टियों की एक विजन थी और उसके अंदर में भी बात होगा। ये होने के बावजूद हम लोग ने अलग अलग ट्रस्टियों के लोगों से डिस्कस किया और किया कि भाई हम लोग वापस ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं, उसमें आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि ये स्टैंड इसलिए जरूरी है कि एक की जगह 2 मुतवल्ली हो सकते हैं, एक की जगह पे 2 बार काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं, सिलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं, और यहाँ पे से किसी पॉलिटिकल पार्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट की जगह पे एक कौम के लोगों का पावर ज़्यादा होगा। तो उसमें फिर उसमें बाद में हमारे डिस्कशन में ये मांगा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं, अपने कोई प्रोसीजर को रोकना नहीं है। आज भी हमारे पास पावर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने आपको दिए हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर में कि आप ये इलेक्शन होने के बाद 30 दिन के जाए उसको आप चैलेंज कर सकते हो। हम लोग नहीं कर रहे चैलेंज। क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद है वो मकसद चल रहेगा, कौम को ताकत मिल रही है, वो चीज़ हम कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ये चीज़ समझने की जरूरत है। कौम बड़ी लार्जेस्ट स्केल को समझती नहीं है, कौम की विजन बहुत छोटी हो गई है और वो लोगों को वही लगा, और लोग जो बोलता है वो समझता है, वो सुनता है। इसी वजह से आज हमारे लोगों तक आना पड़ता है कि कौम को समझाना कि पड़ेगा, वो मौका आ गया हुआ है। इसी वजह से आज आपको हमारे लोगों का आके आपको कहना पड़ता है। सर आप अपील में क्यों नहीं गए? अब मैंने अभी जवाब दे दिया। कौन सी अपील? हमारे को ऑलरेडी ताकत दी हुई है कि भाई आप इलेक्शन होने के बाद 30 दिन के बाद जा सकते हो। हमारा मकसद था इलेक्शन करवाना, इलेक्शन हो चुका है और हमारा दूसरा मकसद ऑलरेडी है जिसके लिए हम ऑलरेडी आगे जाने वाले हैं। जो आज जाने वाले क्या आएगा कि सिलेक्टेड मेंबरों की करते इलेक्टेड मेंबर की पोजीशन ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए अभी हम लोग आगे जाने वाले, लड़ने वाले हैं, मगर हम हमारी पर्सनल फलाहियत के लिए कोई काम नहीं करते। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपील में जाके नहीं गए तो मैं आपको वही बताऊंगा कि लोगों की नज़र पर्सनल फलाहियत हमारी कभी रहित नहीं है। हम डेफिनेटली हम लड़ते ही रहेंगे जब तक कौम का फायदा होगा और कौम के लार्जेस्ट स्केल में काम होगा, वो हमारी सिस्टम चलती रहेगी। सर आप आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा? ये जो आप पे आरोप लगाए गए हैं उसमें आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखो, फिर से मैं कहूँगा, आरोप बेबुनियाद है, उसमें सच्चाई हो तो मतलब में क्यों नहीं है। वो एक इश्यूज खड़ा किया जाता है और इश्यू 2017 से 2019 से किया जा रहा है। वो इश्यू पे मतलब बात है कि आज तक कुछ हुआ नहीं है, वो चीज़ है। तो वो बेबुनियाद आरोप पे मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं इतना बोलूँगा, कौम आज क्या देख रही है, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम काम क्या कर रही है, यहाँ से साल में हर साल कितने लोगों को बेनिफिट पहुंचता है, वो इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जब हम लोग ट्रस्टी बन के आए थे, जबकि आमदनी पर मंथ 65,000 रुपये थी, आज पर मंथ आमदनी 13 लाख रुपये पहुंच रही है। 13 लाख रुपये हमारे स्टाफ के खिस्से में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, कौम के लिए आ रहे हैं और कौम के लिए फलाहियत के लिए काम लग रहे हैं। तो वो लार्जर स्केल पे देखो काम क्या हो रहा है और क्या रिजल्ट हो रहा है, कौम को फलाहियत हो रही है कि नहीं हो रही है। सिर्फ हमारी ये वाली बात है, कितने लोगों का पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में ये ट्रस्टी नहीं चाहिए। क्यों? उनको हमारे से शायद दुश्मनी होगी। कौम को साथ दुश्मनी होती तो ऐसा तो कभी सोचते नहीं। वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना है, क्यों? क्योंकि भाई वो करने से वो बहुत बड़ा झंडा जीत जाएंगे और कौम को क्या पता क्या हो जाएगा कि हम ट्रस्टी नहीं रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो कौम के अंदर कल से जादू की छड़ी फिर जाएगी और अहमदाबाद में बहुत अच्छे मुसलमानों में अच्छे काम हो जाएंगे। ऐसा उनके दिमाग में शायद हो तो बेशक मोस्ट वेलकम, ऐसा होता हो तो, मगर वो नहीं हो सकता। वो सब इंसान जानते हैं और सब इंसान समझते हैं। इसी वजह से आज हम लोग ने जो काम दिया हुआ, जो रिजल्ट दिया हुआ है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एक मिनट, आपके ये सवाल में मैं एक बात और कहूँगा। रिजवान भाई ने जो बात कही उसके साथ मेरी ये दरख्वास्त है कि समाज के लोग आगे आए, ऐसी जो भी संस्थाएं हैं वो संस्थाओं का सामाजिक ऑडिट करें कि वो समाज के लिए क्या काम करती है, समाज के फायदे के लिए काम करती है, समाज के नुकसान के लिए काम करती है। वो सब कुछ देखकर अगर कोई संस्था अच्छा काम करती है उसको सपोर्ट करो, अगर कोई संस्था सही काम नहीं करती तो उसको सुधारने की कोशिश करो या वहाँ के ट्रस्टी को हटा दो। तो इससे एक अच्छा काम होगा। अपने पर्सनल मुफाद के लिए या तो पर्सनल दुश्मनावट के लिए या किसी के मन में कुछ होगा, जो भी होगा, तो उसके लिए काम नहीं करना है। जो काम करना है वो समाज के लिए करना है, समाज के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ करना है, तो उससे समाज को फ़ायदा होगा। तो बस ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एलिगेशन की बजाय ये संस्था क्या काम कर रही है, उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है और वो सब काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आप देखिए और उसके लिए हम ओपन हैं।
हम ओपन चैलेंज करते हैं, आप आओ यहाँ हमारे साथ बातचीत करो, अगर कुछ तकलीफ है तो तकलीफ भी हम दूर करेंगे। सर आपने कहा कि जो भी विवाद है आप हमारे सामने आके रखिए, हम उस विवाद को सुलझाएंगे। 2009 का एक कांड है धौलेरा वक्फ कमेटी वकीलों को जो पेमेंट कर रही है, जो आपकी दी हुई ज़कात में से एक भी रुपया इस्तेमाल नहीं होता। और हम लोग मनसाए वाकिफ को ध्यान रखने में सबसे पहले मैनेजमेंट करने में ध्यान है, क्योंकि बाद में जवाब देना है, पहले अल्लाह ताला को जवाब देना है। और यहाँ मैं आज मेरा बिजनेस में से टाइम छोड़ के यहाँ आया, क्यों? क्योंकि मेरे अब्दुल सुन्नी मुस्लिम वक्त में जैसे लोगों को खिदमत करनी है, और खिदमत के जरिए मैं गुनहगार होता हूँ, मेरी आखिरत सुधारने के लिए मैं आता हूँ, गुनहगार होता हूँ तो मैं क्यों आऊंगा? इससे कहते मैं मेरे बिजनेस में ध्यान ना दूं तो मैं यहाँ गलत काम करने तो आऊंगा ही नहीं। इसी तरह से हमारे सब ट्रस्टी जो भी है आज तक कभी गलत काम करने इकट्ठा ही नहीं हुए। हमारा विजन बहुत क्लियर है, मनसाए वाकिफ के हिसाब से काम करते हैं। जो लोग कहते हैं वो लोग आधा सच जानते हैं, आधा झूठ जानते हैं। वो क्या बाहर से बैठे होते उनको समझदारी मिलती तो बोलते थे, उनको वही बोलते हैं। आप इस पे, और मैं बहुत बार हर बार कह चुका हूं कि आप कभी भी एलिगेशन लगाओ ना तो सामने 1 लाख रुपए लेके आओ। आपका एलिगेशन सच है तो पैसे हम आपको डबल देंगे, और एलिगेशन नहीं है तो 1 लाख रुपए ट्रस्ट को डोनेट तो करके जाओ। झूठ बोलने में बहुत माहिर बनते हो, हिम्मत तो पैसे रखो और फिर एलिगेशन लगाओ और टेबल पे आके बात करो। वो तो कभी करते ही नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने पीठ पीछे। मैं बोलूंगा कि आपने भाई के पैसे खा गए, मैं बोलूंगा कि आपने मतलब ये हिसाब से मतलब आपके दोस्त के इतने पैसे खा लिए, मैं आपको बोलूंगा तो सच हो जाएगा? होने की वाला नहीं है। जो झूठ बोलना तो बहुत ईजी है, 1 मिनट का काम है। मगर वो इनको मैं बोलता हूँ झूठ बोलता हूं तो हिम्मत हो, ताकत हो तो टेबल पे आके बैठ के बात करो, और बात करने में टाइम पास मत करो। टाइम पास करने की जगह पे आप पैसा रखने की हिम्मत रखो कि भाई ये पैसा ये मैं झूठ बोलता तो कौन के मैंने पढ़ाई में इस्तेमाल होगा, तो मतलब टेबल पे आने की बात करो। आज तक ऐसा तो कोई इंसान आता नहीं है। कौन के ऐसे लोग है नहीं, सिर्फ बोला व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज वाले हैं जो सिर्फ मतलब में झूठ बोलते पीठ पीछे बात करने वाले हैं। दूसरा दुनिया में कोई सच बोलने वाला तो मिलता ही नहीं हमारे को। क्या ऐसा लग रहा है कि राजकीय भी स्टंट हो सकता है? जिस तरीके से सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को टारगेट करने में आ रहा है, उसमें कुछ राजकीय और कुछ धार्मिक लोग लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है? देखो, मफाद वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? कौम का नुकसान है। तो हम लोग कौम को सिर्फ एक ही चीज बात कहते हैं, कौम का नुकसान हो, ऐसी चीजों में कौन साथ देगा? ऐसे लोगों पे साथ ही नहीं देना चाहिए। जो गलत काम हो रहा है तो होगा। और वेस्टेड इंटरेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से हमारा एक ऑलवेज कहना मांगा कि हम लोग यहाँ ट्रस्टी बन के बैठे तो हमारा टारगेट क्या आएगा? फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, वो तो सही, मगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए उसका मतलब ये नहीं कि कोई आप दोस्ती में आके मेरे को बोलोगे मेरे लिए फेवर कर दो, मैं फेवर करूंगा, वो इनडायरेक्टली इरेगुलरिटी जाएगा। तो मतलब मैं आपको खुश करने के लिए लुकिंग गुड की, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्टी लुकिंग गुड की चीज में भी कभी नहीं रहे हुए कि आपको खुश करे या इसको खुश करे। हम सच्चाई की राह में ऑलवेज बोलने वाले, और इसी वजह से लोगों को पूरे भी लगते हैं। काफी लोग ऐसे लोग हैं जो हमको मतलब नहीं पसंद करते। क्यों? क्योंकि उनकी हुई बात को हमने नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो सच नहीं थे, कहीं ना कहीं टेक्निकली गलत थे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी बात नहीं मानते। तो हमारा मतलब में मकसद है, और कितने ऐसे भी लोग हैं, आइदर पॉलिटिकल पार्टी वाले हो सकते हैं, या मतलब में ऑफिसर्स हो सकते हैं, या मतलब में पर्सनल कोई भी इंसान हो सकता है, वो भी कहता है कि हम हमारी बात नहीं मानते। तो हम लोगों से डरते भी नहीं है, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी वाले हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या एंटी सोशल एलिमेंट हो, कोई भी हो सकता है। हम जो डरते होते तो यहाँ आके मैं मेरी मतलब मैं आखिरत बिगाड़ने के लिए थोड़ी आके बैठूंगा। हम लोग यहाँ बैठे हमारी आखिरत सुधारने के लिए बैठे हुए, तो हम किसी के भाई भतीजावाद भी नहीं होना चलाते, किसी के से मतलब कोई से डरते भी नहीं है, और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर हम लोग सिर्फ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के जो कुछ भी सच्चाई हमारे नजर में उसके हिसाब से डिसीजन ले। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग हमारे पे भरोसा कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन यही है कि जो कुछ भी करते हैं हम धक्के की चोट पे करते, कोई चीज छुपा के नहीं करते। हमारे ऑफिस में भी देखो सीसीटीवी लगे होते हैं, हम लोग कोई चीज छुपा के बात करने की क्या बात होती है? कहीं भी लगो, खुलेआम बात करो, खुलेआम सच करो, क्योंकि कोई चीज गलत करना नहीं है तो फिर फिक्र क्या पड़ती है? बेशक एक अभी एग्जांपल एक भी ये भी दूंगा कि मतलब मैं हम लोग यहाँ पे ट्रस्टी बैठे होते हैं, तो ट्रस्टी बैठे होते कोई भी गेस्ट आता है, होता है, तो मतलब हमारे जेब से पैसे निकाल के चाय देते होते। इवन हमारे ये तो ठीक, हमारा स्टाफ भी इतना ये तक भी बिलीव करता है कि वो लोग भी उनके पर्सनल पैसों से मतलब ये चीज ठीक करते होते हैं। और कितने लोगों का ये कहना होता है कि भाई पैसे देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाते होंगे। अब अल्लाह माफ करे, मगर वो लोगों को अल्लाह ताला को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोगों को ऐसे लोगों से, सखावती लोगों से एक्सपोज अल्लाह, वो सखाती लोगों के बीच में बैठे। आज तक उनके सखाती लोगों के बीच में ही नहीं बैठे होंगे शायद, तो उनको लगता ही नहीं कि कोई इंसान जेब से पैसे निकाल सकता है। इसी वजह से लोगों की सोच भी छोटी हो गई है कि भाई जो इंसान पैसा निकालता है इसका मतलब कहीं ना कहीं वेस्टेज इंटरेस्ट होगा, कोई पैसे निकाल रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साहब भाई प्रोफेसर, मैं आर्किटेक्ट, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मतलब मैं 2-5 रुपए के 10,000 रुपए कोई भी निकाल सकते, इतना अल्लाह ने नवाजा है, इतना बहुत फर्क नहीं पड़ता इतने में। हमारा मतलब घर टूट है और वो नीयत साफ है, इसी वजह से तो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं और इसी वजह से आज मतलब मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं, डंके की चोट पे बात कर सकते हैं। क्यों? ये हमारी सच्चाई की ताकत है। नए मुतवल्ली का चुनाव हुआ है, तौफीक भाई जो जीत का है, कितनी पारदर्शिता रहेगी इसमें? देखो, इसमें इफ ने बट वाली बात में ऑलवेज मतलब में क्वेश्चन होता है, जैसा कि मैं आज कितने दिन तक जिंदा रहूंगा मेरे को पता नहीं है, 5 मिनट बाद मैं जिंदा नहीं भी हो सकता हूँ। इफ ने बट का कोई दिन जवाब नहीं होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत ये है, आने वाले जितने भी ट्रस्टी मुतवल्ली अभी जो भी अपने बोर्ड ऑफ अपने गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड में मेंबर बने हुए हैं, वो एक ही चीज सबको होगा, सब अल्लाह ताला से डरे और कौम की फलाहियत के लिए काम करें। वो हमारा ऑलवेज मतलब मैं ये नीचे रहेगा कि सब कुछ है। और इतना भी मैं कहूंगा कि 220 अपने 3 वोटर्स थे, उसमें से मतलब मैं तकरीबन 157 वोटर ने वोटिंग किया, इस मतलब 70% लोग ने वोटिंग किया। बहुत बड़ी बात है, गुजरात का कोने में बुर्ज का बैठा हुआ इंसान जो वोटिंग करने आता है अपना वक्त निकाल के, तो उसको कौम की फिक्र है। 70% लोगों को कौम की फिक्र है। ये बहुत खुशी की बात है कि 70% लोग आके वोटिंग किया और ऐसे लोगों को वोट किया जिनको उनको। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।